नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने कक्षा 5 का गणित शुरू कर रखा था। अध्याय हमारा 14 चल रहा था। उसी मुहिम में आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है। निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए पिछले प्रश्नों में तो हमने क्या है, परिमाप जो ज्ञात किए थे सीधे आकृति की सभी लंबाइयों को जोड़ लिया, वो उसका परिमाप हमने लिख दिया था। अभी जोड़ने पे जितना आता था वो उसका परिमाप हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, अभी ये जो आकृतियां अपने को दी गई है 4 पार्ट, तो कहते हैं सूत्र द्वारा करने हैं। अब सूत्र कौन से सूत्र, ये अपने को बनाने हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करेंगे, हम सोचेंगे समझेंगे कि इनमें कौन सा सूत्र लग सकता है। अब देखो पहला पार्ट है, ये क्या है, जिसमें 3 भुजाएं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में देखो तीनों भुजाएं कैसी है, बराबर है। जो त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मिने समान, बाहु मिने भुजा, और त्रिमिने यानी कि तीनों। समबाहु जो त्रिभुज होती है उसके अंदर उसकी तीनों भुजाएं समान होती है। तो अब देखो हमारे पास 14 14 14, इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप देखो क्या सूत्र बनेगा, समबाहु, ये निशान बना देता हूं मैं छोटा, त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणा भुजा। मैं इधर लिख देते हैं 3 गुणा भुजा। भाई समबाहु वो आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, तो तीनों भुजाएं बराबर मतलब 3 बार अगर हम जोड़ेंगे 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस, तो यानी कि ये आपके पास 14 थी 42, तो 42 वैसे ही परिमाप आएगा। अब देखो तो वो कहते सूत्र द्वारा करना है, तो इसका सूत्र हमारे पास क्या बना, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है, 3 गुणा भुजा। भी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए 3 से गुणा कर देंगे एक भुजा को, तो वो उसका सूत्र बन गया। तो 14 थी ये 42 सेंटीमीटर था, ये सीएम लिखा हुआ है ना पीछे, इसका मतलब सेंटीमीटर, तो 42 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, परिमाप हो गया। अब इस आकृति में आ जाओ ब पार्ट में। अब देखो 6 6 6 6। अब मैंने आपको बताया था ऐसी आकृति जिसको चारों भुजाएं बराबर होती है, समान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे लिख दो इस तरीके से भी, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या बनेगा, देखो 6 6 6 6, 6 को कितनी बार जोड़ा जा रहा है, 4 बार। तो इसका मतलब यानी कि 4 गुणा भुजा। भाई एक भुजा को 4 बार ही जोड़ा जा रहा है, तो हम क्या करें, 4 गुणा एक भुजा कर देते हैं, तो वो इसका सूत्र बन गया परिमाप का। तो 4 गुणा भुजा कितनी है, 6, तो 4 6 24 सेंटीमीटर, ये इसका क्या गया, परिमाप। अब इसमें आ जाओ। अब इसमें देखो 6 6 6 6 6 6, सभी में 6 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ। भुजा गिनो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं, और 6 की लंबाई कितनी है, 6 6 ही है। तो इसका मतलब ये सारी भुजाएं बराबर है। बराबर है तो इसका मतलब समान है। तो जिसमें जितनी भुजाएं होती है उसका नाम होता है, जैसे 3 भुजाएं त्रिभुज, 4 भुजाएं चतुर्भुज, 5 भुजाएं पंचभुज, 6 भुजाएं षष्ठभुज, 7 भुजाएं षष्ठभुज। यानी इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनको पढ़ते हैं। अब इसमें कितनी है, 6 भुजा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, षष्ठभुज। अब षष्ठभुज के अंदर अपने पास क्या है, षष्ठभुज का परिमाप। अब देखो इसका परिमाप यहां लिख देता हूं। परिमाप का सूत्र क्या बनेगा, 6 गुणा भुजा, भी 6 भुजाएं हैं, 6 की 6 कैसी है, समान है, और कितनी बार जोड़ना है, 6 बार, तो 6 गुणा भुजा कर देते हैं। तो यानी कि 6 गुणा भुजा कितनी है, 6, तो 6 6 36 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस षष्ठभुज का हमारे पास परिमाप आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या है, अगर 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज, 6 भुजाएं हैं तो
षष्ठ भुज, अगर 7 भुजाएं हैं तो सप्तम, 8 है तो अष्ट, ऐसे आगे कितनी भी हो सकती है, पर अपने को ज्यादा नहीं इतना सोच विचार करना, अपने को बस ये समझना है कोई भी आकृति आए अगर उसकी सारी भुजाएं एक जैसी है, समान है, तो वो संख्या लिख लो जितनी भुजाएं हैं। अगर 5 भुजाएं हैं तो 5 गुणा में भुजा, भुजा की जितनी, एक ही भुजा लेनी है अपने को, जितनी लंबाई होगी उतने से गुणा कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। अब देखो इसमें आ जाओ, 1 2 3 4 5, कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। देखो 9 सेंटीमीटर, 9 9 9 9, पांचों की लंबाई 9 9 दे रखी है, इसका मतलब ये पांचों की पांचों क्या है? बराबर है। अब बराबर है तो यानी कि समान है, तो एस को हम क्या बोलते हैं? सॉरी, यहाँ पे भी एक शब्द और लिखना था आगे हमें, समषष्ठभुज, क्योंकि सम यानी कि समान थी। अब इसमें क्या 5 है तो हम लिख देंगे भी सम पंचभुज। समपंचभुज का मतलब समान 5 भुजा वाली आकृति, समपंचभुज का परिमाप। तो क्या हो जाएगा? अब देखो समपंचभुज, सम में समान, पंच में 5 भुजाएं बराबर है, तो 5 भुजाएं हैं तो 5 गुणा क्या लिख देंगे? भुजा। अब बस सूत्र में रख दो भी 5 गुणा भुजा कितनी है हमारे पास? 9, तो ये मैंने 9 रख दिया, तो 5 नीम 45 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर हमारे पास परिमाप आ जाएगा। तो देखो अगर हमारे पास कोई भी आकृति दी हो तो अपने को ध्यान रखना है कि उसमें भुजाएं कितनी है। अगर सभी भुजाएं एक जैसी है, बराबर है, तो हम कैसे फॉर्मूला बनाएंगे? भी जितनी भुजाएं हैं वो आगे लिख देंगे, जैसे 5 है तो 5 भुजा यानी कि 5 गुणा में भुजा, भुजा यानी कि उस भुजा की लंबाई होगी वो कितनी है। जैसे इसमें 3 थी तो हमने देख लिया समबाहु त्रिभुज बनती है तो 3 गुणा भुजा। इसमें 6 भुजा थी, 6 की 6 बराबर थी तो 6 गुणा भुजा। इसमें 5 भुजा थी, पांचों की पांचों बराबर थी इसलिए 5 गुणा भुजा। इसमें 4 भुजा थी, चारों भुजाएं बराबर थी इसलिए 4 गुणा भुजा। यानी कि हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे, अगर सभी भुजाएं बराबर है तो उसको वही नाम दे देंगे, 5 है तो पंच, 6 है तो षष्ठ, और अगर 8 है तो अष्ट। उम्मीद करता हूं कि ये चारों पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।